आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं वागू का बाबे उठता ही ना मांगा तेरी महिमा कर करके नव बल में पावांगा मैं वागू का बाबे उठता ही ना मांगा तेरी महिमा कर करके नव बल में पावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं तेरी आराधना तेरे विच बसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां मैं तेरी आराधना तेरे संग बसदा हां तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हां आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरे गढ़ लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे रंग में मैं सदा ही गावांगा तेरे गढ़ लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे रंग में मैं सदा ही आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना अपने चरणों विच यीशु सानू दे दे तू बना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जला अपने चरणों विच यीशु सानू दे दे तू बना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा आराधना 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 तेरी आराधना आराधना
स्वागत है प्रभु आज के इस कार्यक्रम में, द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट कार्यक्रम में। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु आपका स्वागत है खुदावन। हमारे जीवनों को आज छुएं, बदलें, चेंज करें परमेश्वर। अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं, आपके हाथों में देते हैं खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अपने स्थान में जोर से बोलें हालेलुया। जोर से प्रभु को महिमा दें, उसको तारीफ दें, उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि वो आदर और सम्मान के योग्य है, वो जलाल के योग्य है, वो ही आदर के योग्य परमेश्वर है। सब दिन अपने स्थान में हालेलुया का नारा मारे ऊंची आवाज में, इतनी ऊंची आवाज में बोले कि आपका पड़ोसी सुन जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की तारीफ करें, क्योंकि बाइबल कहती है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला ही मेरी महिमा करता है। हालेलुया। जिस दिन आप धन्यवाद देते हो उसको आप महिमा देते हो, और अगर आप उसको महिमा देते हो तो परमेश्वर वो अपनी महिमा आपको देता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने बगल वाले से अगर कोई पड़ोसी आपके साथ है तो हाथ मिलाते हुए बोलें परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, उसके साथ जीवन जी और परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये बाइबल गवाह है ऐसे लोगों से जिसको परमेश्वर ने हाईएस्ट लेवल दिया, ऊंचाई का एक स्तर दिया, और प्रभु ने उन्हें इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया कि लोगों ने ये बोल दिया कि तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। दानियल के जीवन की हम कहानी समझेंगे तो। हालेलुया। दानियल को लोगों ने शेर के मान में डाल दिया। राजा गया देखने और राजा ने कहा क्या दानियल तू जीवित है? आज भी, आज तक भी, अभी तक भी। दानियल ने कहा राजा तेरा कुशल हो, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है। हालेलुया। राजा दंडवत किया और प्रभु की महिमा की। उसने कहा तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अब से पूरा राज्य तेरे परमेश्वर की महिमा करेगा, तेरे परमेश्वर का आदर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ एक ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर प्रूफ कर दे कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। खुदावन की आशीष से आपको बोलने की आवश्यकता ना हो। परमेश्वर आपको इतनी ऊंचाई दे, इतना अभिषेक दे, इतनी सामर्थ दे और इतनी आशीष दे कि आपकी आशीष से चीख और चिल्ला के बोलें कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ही है। हालेलुया। हर दिन अपनी गवाहियों की ओर बढ़ें, हर दिन अपनी गवाही को खोजें। परमेश्वर आपको मसीह में जयवंत जीवन देना चाहता है। हर दिन प्रभु आपको गवाही देना चाहता है। हर दिन एक नया छुटकारा, एक नया अभिषेक, एक नई सामर्थ, एक नई उमंग, एक नई ताकत प्रभु आपको देना चाहता है। अगर आप तैयार होते हैं तो खुदावन कहता है वो थके हुए को बल देता है, जो शक्तिहीन है उनको बहुत सामर्थ्य देता है। अगर आप आज निर्बल हो, आप थके हारे हो, तो परमेश्वर के साथ संबंध बना लो, परमेश्वर के साथ जीवित संबंध बना लो। उसके साथ संबंध बनाना ही आपका समाधान है। अगर आप उसके संबंध में हो तो आप एक सुरक्षा में हो, आप एक प्रोटेक्शन में हो। जिस प्रकार दानियल को परमेश्वर ने शेर के मान में से बचाया, एक सुरक्षा, एक प्रोटेक्शन उसकी लाइफ में काम की, और कारण ये था कि दानियल परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध में था। वो हर दिन प्रेयर किया करता था। बाइबल कहती है वो 3 मीटिंग अर्थात 3 पहर वो प्रार्थना करने जाता था हर एक दिन, सुबह शाम दोपहर। उसकी प्रार्थनाओं को कोई रोक ना सका। परमेश्वर के साथ एक जीवित और सच्चा संबंध दानियल ने बनाया। इस वजह से परमेश्वर ने उसको शेर की मान से बचाया। सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने प्रभु के साथ एक सच्चा संबंध रखा, एक जीवित संबंध रखा। परमेश्वर ने उन्हें आग की भट्टियों से बचा लिया। यूसुफ ने एक सच्चा संबंध रखा और परमेश्वर ने उनके भाइयों से बचाया जो उसको जान से मारने का प्रयास किए। यहाँ तक उन्होंने गड्ढे में फेंक दिया, तब भी परमेश्वर ने सुरक्षा की। और मिस्र में जब बेच डाला गया तब भी प्रभु उनके साथ साथ था। जब पोतीफर की पत्नी ने उस पर ब्लेम लगाया, उस पर दोष लगाया, तब भी प्रभु उनके साथ साथ था। जब बंदी गृह में यूसुफ था तब भी साथ साथ था। और उसके बाद प्रभु ने उसी मिस्र देश का प्रधानमंत्री यूसुफ को बनाया। परमेश्वर ने प्रूफ किया कि मैं तेरे साथ हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऊंचा करना चाहता है, लेकिन एक संबंध परमेश्वर के साथ आपको बनाना पड़ेगा। एक लिविंग रिलेशनशिप, एक जीवित संबंध जब तक नहीं बनेगा प्रभु के साथ, तब तक परमेश्वर प्रूफ नहीं कर पाएगा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। अब्राहम ने एक संबंध बनाया प्रभु के साथ, एक जीवित संबंध, और लिखा अब्राहम परमेश्वर का मित्र था और प्रभु के साथ साथ चलता था। प्रभु ने प्रूफ किया, लिखा है वो पूरब देश, वो जहां रहता था वहां से सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति उस समय अब्राहम था।
अय्यूब जहां रहता था, अय्यूब खरा सीधा प्रभु के साथ चलने वाला था, लिखा पूरब देश में सबसे धनवान वही था। दाऊद एक संबंध में था प्रभु के, एक जीवित रिलेशनशिप में था, और दाऊद को सबसे श्रेष्ठ राजा आज भी माना जाता है। प्रकाशित वाक्य तक उसकी चर्चा प्रभु कहता है कि दाऊद के समान कोई विश्वास योग्य नहीं निकला। हालेलुया। दाऊद के समान एक संबंध बनाओ, यूसुफ के समान प्रभु के साथ एक संबंध बनाओ। परमेश्वर आपको इतना ऊंचा करेगा कि लोग देखने वाले सर उठा के देखेंगे, तब भी आपकी ऊंचाई को पूरा देख नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। दाऊद एक समय छोटा तुच्छ था, लेकिन एक समय इतना महान, एक ग्रेट राजा बना दिया गया कि शत्रु थरथराते थे, उससे डरते थे, 66 युद्ध लड़ा लेकिन एक भी नहीं हारा। कारण यह था कि दाऊद एक संबंध में था परमेश्वर के, एक लिविंग रिलेशनशिप, एक जीवित संबंध, जिसमें हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक पहर परमेश्वर को स्मरण किया जाता है। दाऊद कहता है, रात के एक एक पहर मेरी आंखें खुल गई और मैं अपने खाट पे उसे स्मरण करता रहता हूं। हर एक पहर वो सोते समय भी प्रभु को याद करता रहता, जागते समय तो एक बात ही छोड़ो, वो हमेशा खुदा की वर्शिप किया करता था। सोते समय भी बाइबल कहती मेरा ध्यान तेरी ओर लगा था। दाऊद अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए रहता था, एक सच्चे संबंध में था, जिस संबंध में धोखा नहीं था, जिस संबंध में छल नहीं था, कोई भी ऐसी बातें नहीं थी जो परमेश्वर को चुभने वाली थी। जब एक संबंध सच्चा बना दाऊद के जीवन से, परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि सभी शत्रु उसके हार गए, सब पराजित हो गए। जो उसकी हानि चाहते थे वो उन्होंने हानि देखी, जो दाऊद को नीचा करना चाहते थे वो खुद नाश कर दिए गए। लेकिन दाऊद को परमेश्वर ऊंचा 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 करता चला गया यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके लाइफ में बड़ा काम करना चाहता है, एक बड़ी ग्रेट अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में देना चाहता है, लेकिन उसके लिए तैयारी करो। एक सच्चे संबंध में आओ, एक लिविंग रिलेशनशिप में आओ, उस संबंध में आओ जो परमेश्वर चाहता है। जिस तरह यीशु मसीह पिता से संबंध रखते थे, बाइबल कहती है वो हर दिन प्रार्थना किया करता था, वो कई बार पूरी रात प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर के साथ वो एक संबंध में था, और प्रभु ने उसको दाहिने हाथ बैठाया और पूरी जगत का वो उद्धारकर्ता बन गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु उद्धारकर्ता बन गया, कारण ये है कि यीशु मसीह पिता के अधीनगी में चले, वफादारी, एक संबंध में, एक जीवित संबंध में हर दिन। यहाँ तक बाइबल कहती है भीड़ इतना लगी होती थी कि यीशु को खाने का समय नहीं होता था, लेकिन फिर भी यीशु प्रति रात प्रार्थनाओं में जाया करते थे, हर दिन प्रार्थनाओं में जाया करते थे और परमेश्वर के साथ एक सच्चे संबंध में थे। हालेलुया। आज एक ऐसा वचन हम पढ़ेंगे आपके लिए, उत्पत्ति 5 अध्याय और उसके 24 पद को, हनोक के बारे में पढ़ेंगे। ये वचन जब हम पढ़ते हैं हमारे दिल को वो झकझोर के रख देता है कि परमेश्वर के साथ ऐसे लोग थे चलने वाले जो सबसे बढ़ के खुदा का आदर करते थे, परिवार से, घर से, हर एक बातों से, पैसों से बढ़ के खुदा का वो आदर करते थे। और बाइबल कहती है जब उन्होंने उसका आदर किया तो प्रभु ने उनको जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया और अपने राज में बैठा लिया यीशु मसीह के नाम से। यहाँ बाइबल कहती है उत्पत्ति 5 और उसके 24 में लिखा हुआ, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये साथ साथ चलने का क्या अर्थ होता है? हालेलुया। हनोक परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध में था, उस संबंध में था जिसमें कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई ऐसा काम हनोक के जीवन में नहीं था जो परमेश्वर को छल रहा हो। हालेलुया। यहाँ लिखा है उत्पत्ति 5:24 में, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। साथ साथ चलने का अर्थ क्या होता है? आज हम वचन सुनते हैं और सुन के हम अपने कान से निकाल देते हैं, लेकिन अपने दिल और हृदय में उसे जाने नहीं देते। साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है? हालेलुया। साथ साथ चलने का अगर आप इब्रानी शब्द में देखोगे, स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस 1980 शब्द लिखा है कि वाक, साथ चलने का मतलब है कि हलाक। हलाक का अर्थ होता है कि निरंतर परमेश्वर के साथ चलना।
कंटिन्यूअसली बिना रुके नॉन स्टॉप परमेश्वर के साथ चलते रहना एक जीवित संबंध में। आप प्रार्थना करते हो, आप प्रार्थना के विषय में जानते हो, तो साथ चलने का मतलब है कि कंटिन्यूअसली रेगुलर वो काम करना जो आप करते हो परमेश्वर के साथ जाने के लिए। आप प्रेयर करते हो तो प्रेयर ऐसी मत करो कि एक दिन किया और एक दिन नहीं किया। ऐसी प्रेयर करो जो लगातार चलती रहे, कंटिन्यूअसली आपकी प्रेयर चलती रहे, जैसे दानियल प्रेयर किया करता था। यहाँ तक राजा की आज्ञा हो चुकी थी कि अगर कोई मुझे छोड़ किसी दूसरे के सामने घुटने टेकेगा तो वो शेर की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल ने अपने संबंध को तोड़ा नहीं और लगातार जैसे वो किया करता था वैसे ही बाइबल कहती है कि दिन में 3 बार वो यरूशलेम की ओर अपने मुख करके खिड़कियों को खोल के प्रार्थना किया करता था। वैसे ही वो प्रार्थना करता रहा, किसी के रोकने से वो नहीं रुका। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब वो नहीं रुका तो प्रभु ने उसे ऊंचा किया, उसे बड़ा पद दिया, इज़राइल में एक महान भविष्यवक्ता के रूप में उसे खड़ा कर दिया और महान अधिकारी के रूप में खड़ा कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो जिस नगर में था वहां प्रभु ने उसको ऊंचा किया, उठाया और राजा के साथ उसकी भी कुर्सी लगना शुरू हो गई। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के साथ हनोक चलता रहा और हनोक कैसे चला उस जीवन को हम देखेंगे और हमारा भी जीवन ऐसे होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसके साथ हम एक संबंध में आना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम आज प्रार्थना कर लिए और कल नहीं किए। आप एक हफ्ता उपवास में चले जाते हो, फिर महीने उपवास नहीं करते, साल भर उपवास नहीं करते। एक रेगुलर रूटीन बनाओ, एक अल्टर्स बनाओ, एक वेदी बनाओ कि मुझे प्रेयर इसी टाइम करनी है तो करनी है। चाहे काम पीछे हो जाए, रिश्तेदार पीछे हो जाए, परिवार पीछे हो जाए, कुछ भी पीछे करना पड़े हो जाए, लेकिन मुझे परमेश्वर के संबंध में जाना है, मुझे उसकी हजूरी में जाना है, मुझे उसकी उपस्थिति में जाना है। एक टाइमिंग, एक रूटीन सेट करो, एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इतने दिन प्रेयर करना, इतने दिन फास्टिंग रहना हफ्ते में। आप रविवार, बृहस्पतिवार या मंगलवार, जो दिन आप रखना चाहो, या आप एक हफ्ते लगातार फास्टिंग करते हो, फिर आप गैप करते हो, फिर हफ्ते फास्टिंग करते हो, या 3 दिन रात के रोजे रखते हो, या 1 दिन रात के रोजे उपवास रखते हो, या आप एक रूटीन बनाते हो कि मुझे हफ्ते में 3 दिन उपवास रखना है और दिन कोई भी हो सकता, शनिवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, उससे कोई मतलब नहीं होता। आप शुक्रवार रहिए, शनिवार रहिए, लेकिन एक रूटीन बनाओ कि मुझे फास्ट रहना है, मुझे प्रेयर करना है, मुझे बाइबल के इतने अध्याय डेली रीड करना है, मनन करना है, सोचना है और डिक्लेयर करना अपनी लाइफ में। हर दिन एक नियम बनाओ, अपनी लाइफ का एक नियम बनाओ कि मुझे प्रेयर इतने बजे से इतने बजे करनी है, मुझे 3 पहर प्रार्थना में जाना है। तो वो टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए आपकी लाइफ में। साथ चलने का मतलब हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और वह लोप हो गया, अर्थात परमेश्वर ने उसे इतना अधिक प्यार किया कि प्रभु ने उसे उठा लिया अपनी गोद में और अपने साथ बैठा लिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको आदर देगा, ऑनर देगा, लेकिन उसके साथ एक संबंध में आओ, एक मित्रता में आओ, एक सच्चे संबंध में आओ। लिखा है कि हलाक, इसका मतलब होता है कि निरंतर चलना, संगति में रहना, निर्देशित जीवन जीना, एसोसिएशन में रहना, जो इंस्ट्रक्शंस, जो आपको निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करना, अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं में बनी रहना, उसके वचनों से ना दाएं जाना ना बाएं जाना, जो उसका वचन कहता है वही मानना, और अपने दिमाग से परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ कर बाइबल को बहाना, उसके वचन को बहाना मत बनाओ पाप करने का। कि परमेश्वर ने दाख मधु बनाया था, उसने दाखरस बनाया था। दारू पीने का बहाना वचन से मत ढूंढो, व्यभिचार करने का बहाना वचन से मत ढूंढो, चोरी करने का बहाना वचन से मत ढूंढो, क्योंकि वचन ये अलाउ नहीं करता। हालेलुया। अपने लाइफ को सच्चाई के साथ जीवन जीना, एक सही रिलेशनशिप में रहना और लगातार प्रार्थना में,
संगति में, फास्टिंग में, हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार या पूरे हफ्ते, फिर गैप, पूरे हफ्ते फिर गैप, 3 दिन 3 रात के रोजे, ये रूटीन हमारी लाइफ को होना चाहिए। और डेली बाइबल रीड करना है और एक समय हो कि बाइबल के वचनों पर मनन करना है कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। चाहे बाइबल आप कभी कभी 1 अध्याय ही पढ़ो, मैं 1 अध्याय की बात नहीं कर रहा, डेली आप 10 अध्याय के एबव पढ़ो, ऊपर ही पढ़ो, लेकिन जब मनन करने की बात आए तो आप उसका एक अलग टाइमिंग सेट करो और बाइबल के वचनों पे मनन करो कि बाइबल कहती क्या है, एक्चुअल में उसका मतलब क्या है, परमेश्वर हमारी लाइफ से चाहते क्या है, प्रभु को पसंद क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में और अधिक क्या करना चाहते हैं, उसकी सुनने की आवश्यकता है। एक विश्वासी आज भविष्यवाणी के लिए ललाहित रहता है कि मेरे लिए भविष्यवाणी हो, लेकिन बाइबल के वचन से बड़ी भविष्यवाणी इस धरती पर कोई भविष्यवाणी नहीं है। कोई भविष्यवक्ता इस वचन से बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये बाइबल का वचन आपके लिए भविष्यवाणी है, आपके लिए प्रतिज्ञाएं हैं और आपके लिए इसमें वादे दिए गए हैं। इसे उठाओ और डिक्लेयर करो। जो आपके पास नहीं है, इन वचनों के द्वारा ही आपके पास आ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो हम एक डेली रूटीन बनाए अपनी लाइफ में, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। बाइबल कहती है अपने सम्मुख उसे जान के चलता रहा कि मेरे साथ मेरा प्रभु चल रहा है, वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है, वो मेरी हरकतों पे ध्यान दे रहा है, मेरी हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ पे, छोटी बड़ी गतिविधि पे हमारे ध्यान दे रहा है। तो ऐसा अगर आप अपना जीवन जियोगे तो परमेश्वर आपके लाइफ को बेहद ही ऊंचाई देगा। वो आपसे प्यार करेगा, आपको ऊंचाई देगा और आपकी लाइफ को संपन्न और समृद्ध करेगा और आपको स्पिरिचुअली एक स्ट्रांग व्यक्ति बना के खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के साथ डेली संबंध में चलें। ये बड़ी खुशी और हर्ष की बात है। आप देखोगे आप संसारिक झमेले से निकलोगे, आपके मनों में इतनी गहरी शांति होगी कि दुनिया का अरबपति खरबपति वो शांति को महसूस नहीं कर पाएगा। जब आप प्रभु के संबंध में चलोगे, जब आप प्रभु के साथ सच्चाई का जीवन जियोगे और सच्चा जीवन जियोगे, आपके लाइफ में वो शांति एंटर करेगी जो एक अरबपति खरबपति वो नहीं पाता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब इसको गहराई से देखेंगे। लिखा कि निरंतर चलना, निरंतर चलने का मतलब क्या होता है? नॉन स्टॉप। आप चर्च आते हो, हर गुरुवार हर रविवार करते रहो ऐसा। डेली रूटीन बनाओ। हर हफ्ते में 2 बार आप प्रभु के भवन में आ रहे हो, उसकी वर्शिप कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, खुदा के लिए बीज बो रहे हो। डेली रूटीन बनाओ निरंतर चलने का। प्रेयर लगातार करो, फास्टिंग लगातार रहो आप एक रूटीन के साथ। वचनों का पढ़ना कभी मिस मत करो क्योंकि ये बेहद जरूरी है। वचन पढ़ना आपकी लाइफ का रूटीन, आपकी रोटी आपका खाना होना चाहिए। बिना वचन के जिस प्रकार आप बिना रोटी के आपका शरीर निर्बल होता है, वैसे बिना वचन के आपकी आत्मा निर्बल हो जाती है। अगर आप चाहते हो बलवान बनना तो वचन को अपना खाना, अपना पानी बना लो, प्रार्थना को अपना पानी बना लो और लगातार बीज को बोना। एक बहुत बड़ी कमी आज लोग कर रहे हैं, विश्वासी कर रहे हैं कि वो अवेयर नहीं है अपने दशमांश, अपने भेंट के प्रति, अपने टाइट के प्रति, अपने हदिये के प्रति। और आप कहते हो हम ट्रबल करते हैं। दशमांश प्रभु के राज में बोना ये सिर्फ एक फाइनेंशियली ही आपको ब्लेस नहीं करता, बल्कि बीज आपको स्पिरिचुअली, आपको एनॉइंटिंग में बढ़ने के लिए भी आपको सपोर्ट करता है। वो आपके हृदय को जांचता और परखता है। ये एक व्यवस्था नहीं है, ये परमेश्वर का एक नियम है। भेंट, टाइथ, बीज बोना। जब आप बीज बोते हो, परमेश्वर आपके हार्ट को परखता है, आपके दिल को परखता है कि आपका स्वामी कौन है। क्या आप प्रभु से प्यार करते हो कि पैसों से प्यार करते हो? आपको पता है कि जब सुलेमान ने बोया प्रभु के राज में, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया। स्वप्न में आके प्रभु ने पूछा, सुलेमान तुझे क्या चाहिए मेरे बेटे? उसने कहा, प्रभु मुझे तो चाहिए कुछ नहीं ज़्यादा, मुझे इतना चाहिए कि मैं छोटा बालक हूँ और मुझे अंदर बाहर आना जाना पता नहीं है। परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ दे कि मैं इतनी प्रजा को हैंडल कर सकूं, संचालन कर सकूं, इनकी देखरेख कर सकूं या पूरे राज्य को मैं अच्छे से चला सकूं, ऐसी बुद्धि हमें दे।
बाइबल कहती है बोने के कारण परमेश्वर ने स्वप्न दिया और स्वप्न आने के बाद प्रभु ने उसको धन दिया, दौलत दिया, बुद्धि दी, एनॉइंटिंग दी, समझ दी, समृद्धि दी, प्रॉस्पेरिटी दी, सम्मान दिया, आदर दिया, लोगों के बीच में उसको श्रेष्ठ किया। और बाइबल कहती है सुलेमान सबसे अधिक बुद्धिमान बन गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप भी बुद्धिमान बन जाओगे, आप भी समझदार बन जाओगे। बीज बोना एक स्पिरिचुअली रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, एक संबंध है। बाइबल कहती है कि अपने खेत का पहली उपज प्रभु के सामने लेके आओ, उसके भवन में लेके आओ, हर एक चीज का दशमांश उसके सामने लेके आओ। उसने कहा पहला उठा मेरा होगा। ये बीज बोना आपकी लाइफ को अधिक ऊंचा कर देगा अगर आप इस बात को समझ गए और इस पे चलना शुरू कर दिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद ने बहुत से भेंट चढ़ाई प्रभु के सामने, उसने बहुत सारे बलिदान किए और बाइबल कहती है प्रभु ने दाऊद को बड़ा राजा बनाया। उसने कई करोड़ों का बलिदान प्रभु के सामने चढ़ाया और प्रभु ने उसको अरबों खरबों का मालिक बनाया यीशु मसीह के नाम से। आपका बीज छोटा होता है इसीलिए आप छोटे हो। जिस दिन आप समझ गए इस बात को कि आपका बोना आपको आत्मिकता में बढ़ाएगा, स्पिरिचुअलिटी या एनॉइंटिंग में बढ़ाएगा, अभिषेक में बढ़ाएगा, आपको ऊंचाई प्रदान करेगा और प्रभु आपके हार्ट को परख कर उसे बड़े शुद्ध पाएगा, आपको जल्द ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। बीज बोना आपकी लाइफ को अब ग्रो करता है, ऊंचा उठाता है और आपको एक बड़े लेवल पे लेके जाता है। लिखा भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे ऊंचे लोगों तक पहुंचाती है। अगर आप चाहते हो ऊंचाई प्रदान करना, आगे बढ़ना, तो बोना मत बंद करो प्रभु के राज्य में। जिस प्रकार प्रार्थना जरूरी है, वचन जरूरी है, फास्टिंग जरूरी है, उसी प्रकार बोना भी, प्रभु का दशमांश, प्रभु की हदिया, प्रभु को भेंट चढ़ाना, ये भी बेहद जरूरी है क्योंकि इसके द्वारा आप प्रभु को महिमा देती हो, इसके द्वारा प्रभु का आप आदर करती हो। प्रभु कहता है कि ये तुम चोरी करते हो इसलिए तुम पर श्राप पड़ा हुआ है, एक भारी श्राप तुम पे पड़ा। मलाकी 3 अध्याय कहता है कि तुम पर एक भारी श्राप पड़ा, तुम मुझको लूटते हो, तुम दशमांश उठाई हुई भेंटों के द्वारा मुझको लूट रहे हो, तुम बाप दादों के दिनों से मुझको लूटते आ रहे हो, जो मेरा है तुम उसे खा जा रहे हो, इसलिए जो तुम्हारा है वो तुम नहीं खा पा रहे हो। यीशु मसीह नहीं चाहता कि वो आपको गरीब रखे, कंगाल रखे, निर्बुद्धि रखे या कोई आइडिया आपकी लाइफ में ना हो। लेकिन जिस दिन आप बोना शुरू करोगे, हेवनली डिवाइन आइडियाज आपके दिमाग में आना शुरू होंगे। क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, वो विचार खुदावन आपको देना शुरू कर देगा। वो आइडिया, वो योजनाएं प्रभु आपके पास आना शुरू कर देगा। हालेलुया। प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है लेकिन उसके लिए समझदार बनना पड़ेगा। एक संबंध में चलने का एक हिस्सा ये भी है कि आप उसके भेंट को, उसके बीज को आप खाओगे नहीं, आप उसको देते रहोगे। लिखा अब्राहम ने अपनी सारी वस्तुओं का दशमांश उसे दिया और दशमांश दिया, प्रभु ने उसे ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया, लिखा उसके समान धनवान उस जगह पे कोई नहीं था यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावन आपको बड़ा करेगा, बरकत देगा, लेकिन उसके साथ एक लिविंग रिलेशनशिप में, एक जीवित संबंध में आओ जिसमें धोखा ना हो। अगर आप भेंट नहीं देते, बीज नहीं बोते तो आप धोखा दे रहे हो प्रभु को, और वो धोखा देना, वो बाइबल के जो बोओगे वही काटोगे। आप धोखा देते हो, आप धोखा काटोगे। लेकिन अगर आप खुदा के प्रति ईमानदार, वफादार हो, आप काटोगे यीशु मसीह के नाम से बढ़कर, सबसे बढ़कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। लिखा है कि हलाक का मतलब निरंतर चलना, संगति में रहना, निर्देशित जीवन जीना। प्रभु ने आपको क्या निर्देश दिया है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। उसने निर्देश दिया कि तुम सबसे प्यार करना, अपने पड़ोसी से अपने से अधिक प्यार करना, अपने समान प्यार करना। उसने एक आज्ञा दिया कि दशमांश देना, भेंट बोना। उसने आज्ञा दिया निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान ना करो। उसने कहा उसका वचन आपके मार्ग के लिए उजियाला, आपके रास्ते के लिए वो दीपक है। उसका वचन ही आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। वो चाहता है कि उसके वचनों पे मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, सुनो वो क्या कहता है। उसकी आवाज को सुनना है तो बाइबल के वचन को उठाओ। परमेश्वर की आवाज आपके स्वप्न से बढ़ के, आपके दर्शन से बढ़कर, आपकी प्रार्थनाओं में जो आवाज आती है उससे बढ़कर वो बाइबल से आपसे बात करना चाहता है। आप किसी भविष्यवक्ता के
पीछे भागने का ज़्यादा प्रयास करते हो, लेकिन बड़ी भविष्यवक्ता जो कईयों भविष्यवक्ताओं से बनी हुई बाइबल है, जिसको कई भविष्यवक्ता ने मिल के लिखा हुआ है, और प्रभु ने आपके लिए भविष्यवाणी की है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। तूने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। वो आपको ऊंचा करने के लिए भविष्यवाणी कर चुका है। इस वचन को उठाओ, डिक्लेयर करो, क्लेम करो, आप ऊंचाई प्राप्त करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये वचन आपको ऊंचा करेगा। प्रेयर्स आपको मेंटेन बना के रखेगी। फास्टिंग आपके शरीर के कामों को कम करेगी, कमजोर करेगी और आत्मा को बलवान करेगी। वचन को पढ़ना आपकी लाइफ में एक बड़ी आत्मिक ऊर्जा को पैदा करेगा। और वचनों का डिक्लेरेशन, उसकी घोषणा करना, जो आपको चाहिए वो दिलाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप कोर्ट में जाते हो, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप आर्टिकल को बोलते हो कि मेरा ये अधिकार है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स मेरा है, तो आप इसे क्लेम करते हो। ये संविधान है खुदा की कोर्ट का। अगर वहाँ से कुछ आपको न्याय चाहिए तो बाइबल के वचन को उठाओ, डिक्लेयर करो कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तू गरीब बन गया कि मैं धनवान बन जाऊँ, तू श्रापित बन गया कि मैं श्राप से आज़ाद हो जाऊँ, तू छोटा और दीन बना कि तू मुझे ऊंचा बना दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। उसके साथ एक संबंध में आओ, एक जीवित संबंध, बिना धोखे का संबंध, जिसमें नियमित चर्च आना होगा, नियमित बाइबल पढ़ना होगा, नियमित उपवास करना होगा, नियमित प्रार्थना करना होगा, नियमित बीज बोना होगा और नियमित वफादारी के साथ, पवित्रताई के साथ जीवन जीना होगा। ऐसा संबंध प्रभु को भाता है, ऐसा संबंध परमेश्वर को भाता है। अगर आपके पास पड़ोसी हैं तो हाथ मिला के बोलो, ऐसा संबंध जिसमें प्रार्थनाएं, वचन पढ़ना और उपवास रखना, बीज बोना, संगति में रहना, पवित्रताई में चलना, परमेश्वर से प्यार करना भाता है खुदावन को यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप ऊंचा जाना चाहते हो तो धोखा मत दो। धोखा दोगे तो धोखा काटोगे। अगर आज परमेश्वर के प्रति आप वफादार हो, ईमानदार हो और सच्चा जीवन जीते हो तो मैं कहता हूँ खुदावन आपको ऊंचाई प्रदान करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इफिसियों 3:17-19 कहता, मसीह तुम्हारे हृदय में विश्वास द्वारा बसे, ताकि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नींव डालकर उसकी महिमा को समझ सको। हालेलुया। प्रेम के द्वारा आप खुदा के साथ चल सकते हो। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो निस्वार्थ प्रभु के सामने जाओगे। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो बिना किसी कारण के आप प्रभु के भवन में आओगे, उससे प्यार करते हो आप। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो आप डेली प्रेयर करोगे आप। हालेलुया। आज लोग आते हैं प्रभु के भवन में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन क्या कोई है जो खुदावन से प्यार करता है? क्या आप हैं जो खुदावन से प्यार करते हो? अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो बिना कारण आप प्रभु के सामने आओगे। आप चंगे भले हो तब भी खुदा के भवन में रहोगे, प्रार्थनाओं में रहोगे, वर्शिप में रहोगे, बीज बोती रहोगे। आप अमीर भी हो चुके हो, आप धनवान भी हो चुके हो, तब भी आप बीज बोती रहोगे। आप एक बड़ी फसल को काटोगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। एक बड़ी बरकत को आप काटोगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। एक बड़ा सेहत आपका हिस्सा होगा, एक हेल्दी सेहत यीशु के नाम से आपका हिस्सा होगा। चंगाइयाँ आपका हिस्सा होगा, बरकत, हर एक प्रकार की आशीष खुदावन आपको देगा, वो आपका हिस्सा यीशु मसीह के नाम से। एक संबंध में चलो, जीवित संबंध में, जिसमें धोखा ना हो, झूठ ना हो, फरेब ना हो, पाप ना हो, व्यभिचार ना हो, गंदगियाँ ना हो, उसके साथ छलना ना हो। आप ऐसा जीवन जियो कि प्रभु आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। आप जुबान से अगर कोई शब्द निकालो तो ये तौल के, ये जांच के, परख के निकालो कि मेरा खुदा मुझे सुन रहा है, मेरे सामने खड़ा है, मेरे अंदर बैठा है, वो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है। अगर मैं किसी के विरोध में निंदा या बुराई फैला रहा हूँ तो ये स्मरण करो कि प्रभु आपके साथ, आपके अंदर बैठा हुआ है, वो सुन रहा है कि आप किसी की बुराई फैला रहे हो। अगर आप किसी के प्रति कड़वाहट रखते हो तो खुदावन आपके हृदय को देख रहा है कि आप एक कड़वे व्यक्ति हो। एक नम्र व्यक्ति बनो, एक दीन व्यक्ति बनो, एक सच्चे व्यक्ति बनो। परमेश्वर आपको जांच रहा है, आपको देख रहा है, आपको परख रहा है हर समय, हर घड़ी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को अब्राहम अपने सामने देखता रहा, इसलिए वो सिद्ध बना रहा और खुदा के साथ चलता रहा। अर्थात प्रभु के साथ ऐसा जीवन जियो कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है। और नियमित आप प्रेयर में बने रहो,
बाइबल कहती है यीशु मसीह हर दिन प्रेयर किया करते थे। उसने आपको नमूना दिखाया हुआ है। अगर एक जयवंत जीवन जीना है तो जयवंत परमेश्वर के साथ एक संबंध बना के चलो, वो आपको जयवंत जीवन देगा यीशु मसीह के नाम से। अगर संबंध नहीं, जिस प्रकार एक बिजली के तार में जब आप सप्लाई जहाँ दौड़ी रहती है, गांव समाज कहीं भी, अगर आप उस बिजली के तार में अपना तार नहीं जोड़ोगे तो आपके घर में लाइट नहीं आएगी। आपका जीवन एक और परमेश्वर को जोड़ने वाला एक तार है, एक संबंध है, एक जीवित संबंध है। अगर तार कटा हुआ है तो सप्लाई नहीं आ पाएगी। उस सप्लाई को लाने के लिए तार को जोड़ लो, संबंध को बना लो। एक सच्चा संबंध, वफादारी का, ईमानदारी का, बिना धोखे का। परमेश्वर को धोखा देके आप कुछ नहीं पाओगे। आज लोग विश्वासी होते हैं नाम के, चर्च भी आते हैं लेकिन अंदर अंदर पाप करते रहते हैं। चर्च में धर्मी बनते हैं, बाहर जाके गुनाह, व्यभिचार, कहीं गलत रिलेशनशिप होता है, कहीं गंदे लुच्चपन में जुटे होते हैं। कोई तो आता है प्रभु के भवन में, फिर बाहर जाके नशा करता है। कोई सुरती खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई शराब पीता है। आप प्रभु को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप धोखा बो रहे हो, इसलिए धोखा आप काट रहे हो। ये निराशाएं आपकी लाइफ से जा नहीं रही, बीमारियां आपकी लाइफ से जा नहीं रही। प्रभु के प्रति वफादार बनो, ईमानदार बनो, एक सच्चा जीवन जियो। खुदावन कोई आशीष रख नहीं छोड़ता। वो कहता उत्तम से उत्तम भाग तेरा होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझको पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा यीशु मसीह के नाम से। बड़ा हिस्सा आपका होगा। भाइयों में श्रेष्ठ कहता है तुम्हें मैं करूंगा यीशु मसीह के नाम से। गांव में श्रेष्ठ वो तुम्हें करेगा यीशु मसीह के नाम से। समाज में श्रेष्ठ आप होगे यीशु मसीह के नाम से। आज निराशाएं आपकी लाइफ में है तो यह खुदा की मर्जी नहीं है, ये आपने बोया है, इसलिए आप काट रहे हो। एक अच्छा बीज बो, एक अच्छा फल भी आप पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आज अगर आप प्रभु के साथ ईमानदारी का जीवन जीते हो, आज लोग कहते हैं हम गरीबी में हैं प्रभु, हमें पैसा नहीं होता कि हम चर्च में आ पाए। क्या आप वफादार हो बीज बोने के प्रति? आज लोग प्रभु के राज में बोते भी हैं तो फटी हुई नोट बोते हैं। आप जानते हो आपका हृदय क्या है, आप जानते हो कि आप क्या बोते हो प्रभु के राज में, इसलिए बरकतें भी आपकी फटी हुई हैं। इसीलिए आप जो आशीष पाते हो वो भी फटी हुई है। फिर कहते हो चंगाई हुई तो फिर चली गई। यीशु के साथ एक सच्चा संबंध बनाओ, उसे उत्तम चाहिए आपके लाइफ का, उसे बासी नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। उसे पिछला भाग नहीं चाहिए। आप सबसे फटी हुई नोट उसे देते हो और कहते हो कि मैं खुदा से प्यार करता हूं। आप उठे अपने काम पे चले गए, सब काम निपटाने के बाद जब फुर्सत मिली, जिस दिन प्रार्थना कर लिया, जिस दिन नहीं फुर्सत मिली प्रार्थना नहीं किया, आप कहते मैं खुदा से प्यार करता हूं। जिस दिन खाने की कमी है या खाना नहीं बना, आप कहते हो उपवास कर लिया। और जिस दिन अच्छा पकवान बन गया, कुछ अच्छा भोजन बन गया, आप कहते हो आज तोड़ लेते हो, उपवास कल कर लेंगे। जिस दिन मौका मिला आप चर्च में चले आए, जब कोई काम धंधा नहीं था, नहीं काम, अगर काम मिल गया आपको कहीं पे, आप चर्च आना बंद कर दोगे और कहोगे प्रभु से प्यार करते हो। आप उसे बासी खिला रहे हो और आप मांग रहे हो ताजा। जो बोते हो वही काटते हो। बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। खुदा के भवन को आप आदर नहीं देते और अपने घर में आप आदर चाहते हो। प्रभु को आदर आप अपने जीवन में नहीं करते और आप चाहते हो कि मेरा लोग आदर करे, ये कभी नहीं हो सकता। खुदा के जीवन में जो कुछ आप बोओगे वही आप काटते हो। हालेलुया। और प्रभु की मनसा ये नहीं है, प्रभु की मर्जी ये नहीं है कि आप बासी पाओ, आप सेकेंड लेवल की आशीष पाओ या थर्ड क्वालिटी की आशीष पाओ। प्रभु आपको फर्स्ट क्वालिटी की आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। वो कहता उत्तम तेरा होगा, लेकिन पहले मुझे उत्तम समझ, मुझे पहला और प्रथम समझ। वो कहते मैं प्रथम हूं, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं। वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है और आपके जीवन में उसका आदर कितना है, कितना आप आदर करते हो।
आप प्रेयर नहीं करते और काम पे चले जाते हो, आप आदर नहीं करते। आप फास्टिंग नहीं रख रहे हो, आप आदर नहीं कर रहे हो। और वचन को आप नहीं पढ़ते, मनन नहीं करते और डिक्लेयर नहीं करते, आप आदर नहीं कर रहे हो। खुदा के राज में आप बोते नहीं, और बोते हो तो वो फटी हुई नोट बोते हो, आप उसका ऑनर नहीं कर रहे हो। वो कह रहा है कि तुम मुझे लूट रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। एक जीवित संबंध में आओ, एक सही रिलेशनशिप में आओ, ताकि खुदावन आपके जीवन को सही कर सके, वो आपको अच्छा कर सके, आपकी लाइफ को सुधार सके, जो बिगड़ी परिस्थितियां वो बना सके। अगर आपका जीवन सही होगा, प्रभु के प्रति ईमानदार हो गया, भले आज गरीब हो, आप समस्याओं में, बीमारी में हो, अगर आप प्रभु के साथ सच्चा जीवन जियोगे, बाइबल कहती है वो आपसे कोई उत्तम वस्तु रख नहीं छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा मैं जितनी कल्पनाएं तेरे लिए करता हूं, अगर गिनना चाहेगा तू गिन नहीं पाएगा। मैं इतनी कल्पनाएं, इतने आशीष तो तेरे लिए रखा हूं देने के लिए, लेकिन तू उस लायक बन ही नहीं पा रहा। प्रभु कहता वारिस जब तक बालक है तब तक उसे कुछ नहीं सौंपा जाता। भले आपका पिता राजा है, लेकिन अगर आपकी सोच भिखारियों के समान है तो आप राजा कभी नहीं बन सकते। अगर आपको राज घराने में रहना है तो राजा की तरह सोचना है, राजा की तरह काम करना है, राजा की तरह ही जीवन जीना है। हालेलुया। आप वारिस हो खुदावन के, लेकिन वारिस होने के आप लायक बन नहीं पा रहे हो, क्योंकि पाप आपकी लाइफ में अभी है। प्रभु आपको एक ग्रेट, एक बड़ा, एक महान, एक अच्छा जीवन साथी देना चाहता है, लेकिन आप पाप में हो। आज आप व्यभिचार का जीवन जी रहे हो। मैं कहता हूं अगर आप व्यभिचार नहीं करोगे और ईमानदारी के साथ जीवन जियोगे, प्रभु आपको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर देगा कि आप मिसाल बनोगे इस धरती पर कि इनके जैसा हमें भी बनना है, क्योंकि ये एक अच्छा जीवन जीने वाले एक ग्रेट कपल हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समय के पहले आप अगर कुछ मांगने का प्रयास करो, खुदा नहीं देता आपको। इंतजार करो, समय का वेट करो, पवित्रताई में चलो, एक सही संबंध में चलो, प्रभु आपको ऊंचाई प्रदान करेंगे। आपको प्रभु धन देगा, लेकिन झूठ का धन नहीं देगा, पाप का धन नहीं देगा। वो आपको ऊंचा करना चाहता है, लेकिन ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ। यूसुफ की तरह वो भले ही थोड़ा मुसीबत में गया, लेकिन ईमानदार था, वफादार था। पोतीफर की पत्नी रोज कहती रही, आ मेरे साथ सो, मेरे साथ पाप कर, मेरे साथ गुनाह कर, मेरे साथ तू सो जा, लेकिन वो कहता ना, ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुदा का डर है, मुझे खुदा का खौफ है। लेकिन क्या आप एक विश्वासी होते हुए भी क्या प्रभु का भय रखते हो? आप उसके वचनों पर विश्वास करते हो? यूसुफ ने विश्वास किया, उसने इनकार किया कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। उसे कोई देख नहीं रहा था, लेकिन वो खुदा की ओर अपना ध्यान किए था कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। आज लोग धर्मी तब तक बने रहते हैं जब तक उन्हें अवसर नहीं पाप करने का। अगर अवसर मिलते ही अवसर छोड़ते नहीं, पाप कर जाते। तब तक लोग धर्मी जब तक कोई चोरी करने का मौका नहीं मिला तब तक वो चोर नहीं, जब तक व्यभिचार करने का मौका नहीं मिला तब तक वो व्यभिचारी नहीं। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है एक धर्मी पापी बन जाता है। क्या आप खरा जीवन जी रहे हो प्रभु के साथ? किसको आप धोखा दे रहे हो? उसको धोखा दे रहे हो, और वो धोखा आपकी लाइफ में जल्दी आएगा। लेकिन अगर कोई ईमानदारी का जीवन जिए यूसुफ की तरह, पाप सामने है, गुनाह सामने है, व्यभिचार सामने है, धन सामने है, चाहे तो पोतीफर की पत्नी को मिला के पोतीफर को मार के खत्म कर सकता था और पूरी संपत्ति का अधिकारी बन सकता था, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। यूसुफ ईमानदार रहा और प्रभु की ओर अपनी निगाहों को किए रहा। सबसे बड़ा कि उसका उद्धार रुक जाता। अगर वो धन हासिल कर लेता, पाप हासिल कर लेता, एक सुंदर पत्नी हासिल कर लेता, लेकिन उसका उद्धार क्या हो सकता था? हालेलुया। उद्धार पाने के लिए ईमानदार रहना पड़ेगा, वफादार रहना पड़ेगा। प्रभु से कुछ पाने के लिए आपको वफादारी, ईमानदारी का जीवन जीना पड़ेगा, तब आप उससे कुछ पाओगे। और जो पाओगे वो ग्रेट होगा यीशु मसीह के नाम से, वो महान होगा, वो बरकतें कोई तोड़ नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। अगर खुदावन आपको ऊंचा करेगा, आपको नीचा करने वाला कोई नहीं होगा। अगर आप सही इंतजार करोगे, आपको सही लाइफ पार्टनर मिलेगा, सही जीवन साथी मिलेगा। इंतजार करोगे, आपको खुदा धन और बरकत देगा। इंतजार करोगे, वफादार रहोगे, आपको जो चाहिए खुदावन दिलाएगा। लेकिन वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ यीशु आपको ऊंचा करना चाहते हैं। हालेलुया। एक जीवित संबंध में रहें, डेली बाइबल पढ़ें, डेली प्रेयर करें, 3 टाइम रूटीन बना लो। आप
2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6, 10 घंटा, जितना प्रेयर कर सको। जितना प्रेयर करोगे उतना अधिक बढ़ोगे, जितना वचन पढ़ोगे उतना अधिक बढ़ोगे, डिक्लेयर करोगे उतना अधिक बढ़ोगे, जितना फास्ट करोगे उतना अधिक पावर आपकी लाइफ में होगी, शरीर आप में कमजोर होगा, आत्मा मजबूत होगी। जितना बोओगे उतना आप काटोगे यीशु मसीह के नाम से। आपके पास, आपके हाथ में बरकतें, आशीषें हैं। अपने हृदय को समझाओ जो कुटिल है। आपका हृदय आपको धोखा देता है, आपका मन चंचल है। बाइबल के सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु आपका हार्ट, आपका मन, आपका दिमाग है, आपका दिल है। उसे समझाओ कि बीज बोना है खुदा के राज्य में। उसे समझाओ कि प्रेयर करना है। उसको डांटो, उसे अपने वश में लाओ फास्टिंग के द्वारा कि मुझे प्रेयर करनी है, वचन को मनन करना है, पढ़ना है, खुदा के भवन में रहना है, लगातार प्रभु के साथ वफादार रहना, बिना पाप का जीवन जीना है। अगर आप ऐसे कुछ साल जी लिए, आप रिजल्ट देखना शुरू कर दोगे। फिर आप चलते रहोगे और उमंग होगी खुदा के साथ, और पाने की लालसा होगी कि खुदा अब मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देना शुरू कर दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष देगा इस वचन को सुनने और पढ़ने के द्वारा। प्रभु आपको बरकत दे। आइए हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें। ये प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा। प्रति शुक्रवार शाम 7 बजे, प्रति मंगलवार शाम 7 बजे द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट प्रोग्राम हर एक मंगलवार और शुक्रवार को ये प्रोग्राम चलेगा। तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, जो नहीं जानते उन्हें बताएं और उन्हें जोड़ें। मेरा विश्वास है जब आप प्रभु के साथ लगातार बने रहोगे लाइव कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में द वॉइस ऑफ होली स्पिरिट इस प्रोग्राम का नाम है, और लगातार चर्च में आप रहोगे, तो मेरा विश्वास है खुदा बड़े बड़े आपके लाइफ में काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। और आने वाले 18 अप्रैल गुड फ्राइडे का दिन होगा। खुदावन बड़े काम करेगा। एनॉइंटेड ऑयल की प्रेयर भी उस दिन है और ले हैंड की प्रार्थना है, तो आप उस प्रेयर में जरूर शामिल हो। जो बीमार व्यक्ति उन्हें लेके आए, प्रभु उनकी लाइफ से बंधन खोलेगा। और ईस्टर का दिन होगा, दिन रविवार 20 अप्रैल, उस दिन खुदावन जी उठा था, तो एक बड़ी गुड न्यूज़ होगी। मिष्ठान वितरण होगा, आपको मिठाई दी जाएगी खुदावन के जीने की खुशी में। आप सब जन मुंह मीठा करें खुदा के भवन में, और प्रभु उस दिन आपकी लाइफ में बड़े काम करेंगे, बड़े अद्भुत काम करेंगे। तो उस सभा को जरूर रहना है आपको। दोनों सभाओं में रहना है। प्रभु आपकी लाइफ में बड़े अचंभे के काम करेंगे। और आने वाले 27 तारीख को लंगर कार्यक्रम भी है, तो इन तीनों मीटिंग में आप जरूर रहें। प्रभु आपकी लाइफ में बड़े काम करेंगे। आइए हाथों को उठाएं, अपने आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन होकर मेरे साथ घोषणाएं करें। बोले, हे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, हम आप पर विश्वास करते हैं। आपका नाम धन्य और पवित्र है, और सब से ऊपर आपका नाम है खुदावन। स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ एक नाम दिया गया जिसका नाम यीशु मसीह है, उसके द्वारा उद्धार दिया गया है। हे खुदा बाप यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि आपने मेरे लिए मार खाए, आपने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, मेरी बीमारी, मेरी छुटकारे के लिए आपने सब कुछ दे दिया, कुर्बान कर दिया। आपके पीठ पे कोड़े मारे गए, आपकी मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो, यीशु मसीह के नाम से मेरी बीमारी से रोग गिर जाए, मेरी शरीर से रोग गिर जाए, मेरी बॉडी से रोग गिर जाए, मेरे जीवन से हर एक बीमारी छोड़ जाए, हर एक समस्या छोड़ जाए। बोलो, यीशु मसीह नासरी के पवित्र नाम में मैं चंगा हूँ, मैं आज़ाद हूँ। मेरी लाइफ से बीमारियां जा रही हैं, मेरी लाइफ से रोग जा रहा है। पवित्र आत्मा का स्पर्श आपकी लाइफ को हो इसी समय यीशु मसीह के नाम से। छूट जाओ बीमारी की आत्माओं से, छूट जाओ गरीबी की आत्माओं से, छूट जाओ हर एक कठोर हृदय से, छूट जाओ हर एक पापी हृदय से, जो मन आपको बीज बोने से रोकता है, जो मन आपको प्रार्थना करने से रोकता है, जो मन आपको बाइबल पढ़ने से रोकता है, जो मन आपको वचन मनन करने से रोकता है, डिक्लेयर करने से रोकता है। मैं कहता हूँ, छूट जाओ हर एक कुटिल बातों से यीशु मसीह के नाम से। छोड़ जाओ दुरात्माओं यीशु मसीह के नाम से। बद्रुहो कम आउट इन जीसस नेम। यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाओ। खुदा के भवन में जो भी आने में रुकावटें हैं, आपकी लाइफ से टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक प्रॉब्लम आपको छोड़ के जा चुकी है, मेरा विश्वास है खुदावन आपको हर एक बीमारी से चंगा कर चुका है। खुदा बाप आपको ब्लेस करें, आशीष दें, छुटकारा दें और बरकत दें। पिता सबको आशीष दें। पवित्र आत्मा का आशीष आपके साथ रहे, उसकी संगति, उसकी अगुवाई आपके साथ रहे। खुदा यीशु इन्हें आशीष दे, पवित्र आत्मा इन्हें आशीष दे और बरकत दें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया। ऊंची आवाज़ में बोले हालेलुया। प्रभु सबको ब्लेस करे, आशीष दे। मिलेंगे फिर से सभा के दिन शुक्रवार। इस बार बृहस्पतिवार की मीटिंग नहीं होगी। इस हफ्ते जो आने वाला है शुक्रवार की मीटिंग होगी, क्योंकि उस दिन गुड फ्राइडे का दिन होगा। तो हम लोग शुक्रवार को मीटिंग करेंगे, बृहस्पतिवार को मीटिंग नहीं करेंगे। फिर अगले हफ्ते से शुक्रवार को मीटिंग नहीं होगी, बृहस्पतिवार को मीटिंग होना शुरू हो जाएगी। अर्थात इसी हफ्ते शुक्रवार को मीटिंग होगी, बाकी जैसे सभा चलती थी वैसे ही चलेगी। और आपको रहना है। मिलेंगे शुक्रवार गुड फ्राइडे के दिन। तब तक प्रभु सबको संभाल के रखे, बचा के रखे, बरकत दे, खुशियां दे, बहुत सारा प्यार दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको बहुत सारा प्यार दे और संभाल के रखे, यीशु के नाम से, आमीन।